friends, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now we will continue with the next type of the chemical reactions that anilines they undergo. Fine. So next is electrophilic substitution reactions. So now these are the reactions basically of the benzene ring of aniline. So what do you mean by this कि like say ये देखो ये एनिलीन है हमारे पास. फाइन. अब हम जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, सो लाइक कि यहाँ पर इस बेंजीन रिंग पे क्या रिएक्शंस होती हैं. सो बिकॉज एनिलीन दैट हैज़ अ बेसिक करेक्टर, इट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो हम इसमें ये वाली रिएक्शंस मेनली पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. फाइन. सो दीज आर बेसिकली द रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन रिंग. सो रिपीट कर रही हूँ कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं. फाइन. सो नेक्स्ट है द बेंजीन रिंग ऑफ एनिलीन दैट अंडरगोज हेलोजिनेशन. अब देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस ये बताती है. लाइक एनिलीन जो है दे अंडरगो हेलोजिनेशन. ठीक है. हेलोजिनेशन इसमें पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे और नाइट्रेशन पढ़ेंगे. ठीक है. सो एज वी नो, अब देखो ये बेसिकली जो है वो रिएक्शन जो है वो बेंजीन न्यूक्लियस की है. फाइन. लेकिन उसमें ये मैटर करेगा कि NH2 की नेचर क्या है. अब NH2 जो है दैट हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली. सो इसका जो इफेक्ट आएगा दैट विल बी द, कैसा रेजोनेंस होगा इसका, इट विल बी हैविंग द पॉजिटिव R इफेक्ट. क्यों, कैसे? क्योंकि इसका लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन का है दैट विल be resonating with that will be given to the benzene ring, or you can say that will be resonating with the benzene ring. Fine. so benzene के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ ये रेजोनेट करेगा. सो बेसिकली जो है हम ये कह सकते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजोनेंस में लगा देता है बेंजीन रिंग के साथ. फाइन. सो जो भी अब हमने पहले पढ़ के आए हैं हम, और पूरा डिटेल हमने इसका पढ़ा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग होते हैं और यू कैन से जिनका प्लस R इफेक्ट होता है, सो दे आर ऑलवेज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है. सो एज NH2 दैट हैज़ बेसिक नेचर, इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है. सो इट हाईली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग. सो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं दैट इज़ हेलोजिनेशन. ठीक. अब हेलोजिनेशन जो है व्हाट डज इट मीन. अब ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ अमीनो ग्रुप, हेलोजिनेशन जो है दैट विल अकर वेरी फास्ट. क्योंकि पहले मैंने बताया कि क्यों ये एक्टिवेटिंग है, और वैसे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और बेसिक नेचर होने की वजह से भी. सो दैट इज़ हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है. सो ये हेलोजनेशन जो है दैट ऑफ अमीन्स दैट अकर्स वेरी फास्ट एंड द हेलोजन एंटर्स एट पैरा. ठीक है. एंड ऑर्थो पोजिशंस. ठीक है. इवन इन द एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत एक्टिवेट कर देता है रिंग को. सो ये इतना एक्टिवेट कर देता है कि हमें जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाता है. अब देखो इसमें ये एग्जांपल लिया मैंने, लाइक इसमें ब्रोमिनेशन देखिए. So it is so, or it is highly activating in nature that all the time we get tri substituted product. अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं सो दोनों ऑर्थो पोजिशंस और ये पैरा पोजिशन, सो तीनों पोजिशंस पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही है एक साथ. ठीक है. सो अब देखो लाइक दिस इज ब्रोमीन. ठीक है. और ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई हो रही हैं. सो इट विल फॉर्म 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन विच इज़ अ लाइट येलो कलर PPTs. ठीक. सो इसकी एक्टिवेशन की वजह से वी कैन से हाईली एक्टिवेशन की वजह से रादर वी कैन से कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. अब देखें कि इसमें जो स्पेसिफिक पॉइंट है, सो रादर इन यू कैन से इन क्लोरिनेशन अ वाटर फ्री सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म दैट शुड बी यूज्ड, अदरवाइज ऑक्सीडेशन दैट विल टेक प्लेस. ठीक है. सो दिस रिएक्शन दैट इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एनिलीन ऑल्सो. अब देखें कि अभी मैंने आपको बताया कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स जो हैं यू कैन से मोनो हेलो प्रोडक्ट्स और मोनोक्लोरो कह लो, मोनो ब्रोमो कह लो, जब जो भी हम करेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ difficult but it can be obtained. So we can say monochloro or monobromo derivatives of aniline that can be prepared if NH2 group is first protected by acetylation. ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NH2 ग्रुप. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. सो इसमें ये आता है लाइक प्रोटेक्शन ऑफ NH2
group. ठीक है, so how can we little bit deactivate NH2 group. so थोड़ा सा हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने भी पढ़ा ना कि बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है ये. सो इट हाईली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस, जो दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा, यू कैन से सारी की सारी पोजीशन जो है वो एट अ टाइम जो है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है. फाइन. अब देखते हैं इसकी प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे कि थोड़ा सा हम इसको डीएक्टिवेट कर पाएँ और मोनो प्रोडक्ट्स जो हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले पाएँ. फाइन. अब देखें ये एनिलीन है. अब एसाइल क्लोराइड से इसको रिएक्ट करवाएंगे, चाहे आप एनहाइड्राइड से भी करवा सकते हो. ठीक. अब बेसिकली जो ये असाइल ग्रुप है, सो ये हमारे पास यहाँ पर NH, अब आप इसकी अगर रिएक्शन देखें तो वैसे हमने प्रॉपरली इसकी रिएक्शन पढ़ी है, बेसिक मैकेनिज़्म सेम है. देखो ये CH3 है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. सो ऐसे जो है वो रिएक्शन होगी. सो इसके पास अगर यहाँ पर मान लीजिए Cl भी तो है. अब पूरा मैकेनिज़्म नहीं बता रही हूँ, आप आउटलाइन से मैं बता रही हूँ, आप उसको समझ सकते हैं. पीछे आप वीडियोस में जा कर के इसको देख सकते हो प्रॉपर मैकेनिज़्म. तो ये निकल जाता है. सो अल्टीमेटली ये लोन पेयर जो है वो इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है. तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या हुआ कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को ख़त्म करना. फाइन. सो दैट कि ये बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट ना कर पाए. सो दिस इज़ एसिटानिलाइड एंड फिनाइल इथेनामाइड, यू कैन से अदर नेम. ठीक है. अब इसकी अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, नाउ वी कैन गेट द मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट. ठीक है. देखो अगर ये ऑर्थो है तो यहाँ पर ऑर्थो पे ही सिर्फ ब्रोमिनेशन हुई है और पैरा प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड. सो मीन टू से कि ये दोनों जो है वो मोनो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं. अब किया गया है, ये ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस किया एंड दिस इज़ नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप. ठीक है. सो अब देखो, अब बेसिकली हमें ये ग्रुप तो चाहिए नहीं है, अब इसको हटाना है तो क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस. अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें दोबारा से NH2 ग्रुप मिल जाएगा. सो अगर सच एनिलीन की करते तो हमें हमेशा ही ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलती, लेकिन अब हमने उसको प्रोटेक्ट किया उस ग्रुप को, सो दैट वी आर एबल टू फॉर्म द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. फाइन. अब ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट बन गए, पैराब्रोमो एनिलीन भी बन गया और ऑर्थोब्रोमो एनिलीन भी बन गया. सो पैरा प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी. ठीक है. एंड दिस इज़ इन द माइनर क्वांटिटी. सो ऑल्सो दिस इज़ अ स्टीम वॉलेटाइल इन नेचर. ठीक है. स्टीम वॉलेटाइल है. ठीक. देन अब ये एक मैं आपको रीजनिंग बता दूं कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन का था नाइट्रोजन के ऊपर और उसकी एसाइलेशन के बाद वो अवेलेबल नहीं था. खैर मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, लेकिन यहाँ भी दोबारा से लिखा है. तो बॉन्ड तो उसने बना ली, बट अब जो है वो लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन का किसके साथ इन्वॉल्व हो गया. ठीक है. अब ये जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये सिंपल लिंकेज कैसे होता है, उसके बाद जो है वो एलिमिनेशन होगी ना कम उसकी, तो ये सिर्फ मैंने बॉन्डिंग का बताया था. ठीक है. अब बॉन्डिंग के बाद जब एलिमिनेशन के बाद यहाँ से HCl निकल जाएगा तो ये मेन हमारे पास ये प्रोडक्ट ये ग्रुप बन जाएगा, यू कैन से. ठीक है. अब जब ये ग्रुप बन जाएगा तो हमारे पास कैसे ये डीएक्टिवेट करेगा ग्रुप को, और सॉरी बेंजीन रिंग को कैसे डीएक्टिवेट करेगा. अब देखो अगर ये ग्रुप जो है वो नहीं होता, अगर ये वाला ग्रुप जो है वो नहीं होता, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो, अगर मान लो मैं यहाँ पर C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग बना रही हूँ, या वैसे ही मैं लिख के बता दिया, तो ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अवेलेबल होता. लेकिन अब क्या है कि बैक एंड पे, उसके बैक साइड पे, नोट बैक एंड वी कैन से, सो उसकी बैक साइड पे या उसकी एक साइड पे क्या अटैच्ड है, दिस ग्रुप. ठीक है. सो ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो है अटैच्ड है ना, ये वाला ग्रुप. ठीक. अब क्या होगा कि ये रेजोनेट करेगा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ. कैसे, सो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और ये यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा. अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब बेंजीन रिंग को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास था वो अवेलेबल नहीं है. ठीक है. सो हियर आई हैव रिटन ऑल्सो, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस. सो देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCO
CH3 group is less than that of the amino group. It's clear. So first of all, it deactivates the you can say deactivate तो नहीं, lesser activates the benzene, ऐसे हम बोल सकते हैं. So deactivate नहीं बोलेंगे. So it activates the benzene ring less as compared to the you can say presence of the aniline. जितना aniline में NH2 ग्रुप करेगा उतना ये ग्रुप जो है वो उसको एक्टिवेट नहीं करेगा. सो बेसिकली हमें करना क्या था, उसकी एक्टिवेशन को कम करना था. ठीक है. सो दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ द NH2 ग्रुप इन aniline. ठीक है. दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, हाउ इट इज डन. ठीक है. एंड हाउ इट वर्क्स. फाइन. अब नेक्स्ट देखो, दिस वॉज द हेलोजिनेशन. अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन. अब एनिलीन दैट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, एट 455 to 475 Kelvin to give sulfanilic acid. Sulfanilic acid, what is it? This is para-aminobenzene sulfonic acid, or you can say this is a para isomer and it is known to be the most stable isomer. अब इसमें देखें कि ये कैसे बनता है. अब देखो aniline जो है that is made to react with sulfuric acid. So here aniline हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड. ठीक है. अब देखो NH3 है ना, NH2 और H2SO4. सो H2SO4 में से H निकला होगा, वो इसके पास लोन पेयर था तो वो यहाँ पर अटैच हुआ नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. और उसका जो नेगेटिव आयन था इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्ट, नाउ इट इज यू कैन से अटैच्ड विथ दिस. ठीक है. अब सॉल्ट फॉर्म में है. अब क्या होगा, water will be eliminated and this is formed. वाटर जब एलिमिनेट हो जाएगा मीन्स अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया ना. देखो यहाँ पर SO3 हुआ. ठीक है. अब ये HSO4 बाइसल्फेट आयन है. सो H2O वाटर इज एलिमिनेटेड एंड SO3 ग्रुप इज हेयर and here it is NH3 plus. अब rearrangement से this is known as a zwitterion. क्या, so this is important, very important. 1 mark में आप MCQs में देख लो, यहाँ you can say by definition. So this is very important. zwitterion. अब zwitterion मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है. सो अब देखो ये रीअरेंजमेंट में के बाद क्या बनाएगा, यहाँ से H, सो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच हुआ था बाय फॉर्मिंग ए डेटिव बॉन्ड विद दिस NH2, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया था. अब इसके पास नेगेटिव है, तो व्हाट हैपन्स, वन ऑफ द हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन इससे रिमूव कर देंगे तो इसका पॉजिटिव ख़त्म और इसके पास H प्लस आ जाएगा तो इसका नेगेटिव ख़त्म. तो देखो ये क्या बनेगा, H यहाँ से शिफ्ट हो गया इसके पास SO3 ग्रुप के पास और ये H आएगा. अब ये जो है वो ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है. अब ये दोनों स्पीशीज़ में ये आपस में रीअरेंज करती हैं कि कभी ये हाइड्रोजन हट करके यहाँ आ जाता है और कभी यहाँ से यहाँ चला जाता है. ठीक है. सो दिस इज़ नोन एज zwitterion एंड दिस इज़ सल्फेनिलिक एसिड. अब देखें कि सल्फेनिलिक एसिड जो है दैट हैज़ एसिडिक ग्रुप. अब देखो इसमें 2 ग्रुप हो गए, एक एसिडिक ग्रुप हो गया और एक बेसिक ग्रुप हो गया. अब देखें एसिडिक ग्रुप जो है दैट इज़ SO3H एज वेल एज बेसिक ग्रुप NH2, जैसे कि मैंने आपको बताया है. सो इन द सेम मोलिक्यूल, सो इट एग्जिस्ट एज अ zwitterion और यू कैन से डाईपोलर आयन. अब देखो ये zwitterion जो है और यू कैन से डाईपोलर आयन, एक ही मोलिक्यूल है तो ये एक मोलिक्यूल ना, एक ही मोलिक्यूल में प्लस और नेगेटिव साइन. ठीक है. प्लस माइनस दोनों ही डाईपोल्स. ठीक है. डाईपोलर 2 पोल बन गए ना. ठीक है. एक ही मोलिक्यूल में लेकिन होने चाहिए. सो दिस इज़ नोन एज अ यू कैन से zwitterion और अल्टरनेट नेम जो है इसके लिए दैट इज़ डाईपोलर आयन. ठीक. सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर. अब वैसे मैं आपको zwitterion की डेफिनेशन बता दूँ अगर बाई डेफिनेशन कहीं आपको लिखना पड़े. सो इट इज़ अ डाईपोलर आयन विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर. सो इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर
ठीक है। सच आयंस हैव पॉजिटिव इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, ये देखो ये सॉल्ट बना है ना इंटरनली, ठीक है। सब देखो ये तो खैर एक इंटरमीडिएट बना था जिसका जो है वाटर रिमूवल के बाद हमारे पास मेन ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये देखो इंटरनल सॉल्ट जो है पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में है दोनों, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ डाइपोलर आयन। सो अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं ज्विटर आयन की डेफिनेशन। सो इट इज़ अ डाइपोलर आयन विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर सच एज आयंस हैव पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज विद इन द सेम मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इज इट क्लियर, जो भी मैंने आपको बताया था अब क्लियर हो गया। सो नाउ व्हाट इज इट्स यूज, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एजोडाइज, ठीक है, और सल्फा ड्रग्स सच एज सल्फेनिलामाइड, sulfapyridine or sulfathiazole etc. So these drugs they are widely used against the bacterial infections, ठीक है। Is it clear? Sulfonation is clear, zwitterine is clear, ठीक है। So next देखें that is nitration। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन है दैट इज़ नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। बेसिकली नाइट्रिक एसिड इसमें यूज़ होता है, अदरवाइज वी यूज़ द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। So this nitric acid that act as nitrating agent as well as oxidizing agent, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, ठीक। सो एज ए रिजल्ट डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर डायरेक्ट करेंगे सो दे आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। सो विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एंड यील्ड्स अ टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स भी बनते हैं और हार्ड सा मास बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ नाइट्रिक एसिड। So since nitration that involves a strongly acidic medium, एक और फैक्ट है इसके साथ, सो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है नाइट्रिक एसिड। सो प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन दैट कैन टेक्स प्लेस, सो दैट टेक्स प्लेस यूजुअली फॉर्मिंग एनिलीनियम आयन NH3। सो यहाँ तो बेंजीन रिंग है ही है। सो दिस एनिलीनियम आयन इज फॉर्म्ड विच इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब देखो वैसे NH2 जो है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आर इफेक्ट। लेकिन जब एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, नाउ इट इज़ नो मोर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सो इट इज़ अ पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। So that is why besides ortho and para derivatives, a significant amount of meta derivative is also formed. So this is very important क्वेश्चन, ये आपको चैप्टर एंड क्वेश्चन में भी ये मिलेगा कि वाई, और रीजनिंग क्वेश्चंस में है ये, वाई मेटा प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड during the nitration of this aniline while aniline, or you can say NH2 group, that is ortho para directing. So it is because of, your answer will be, it is because of the formation of anilinium ion, ठीक है, in the presence of nitric acid which is a strong acid, fine। so आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास बना है, पैरा बना है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो ये मेटा प्रोडक्ट दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड, फाइन। सो नेक्स्ट देखो एनिलीन दैट डज नॉट अंडरगो, सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आप इसको मार्क कर लो, नोट कर लो। सो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बेसिकली कौन सी हैं, अल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन। सो ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब व्हाट हैपन्स, सो अब देखो जो भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। सो विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, और यू कैन से दिस इज़ अ लुईस acid, while NH2 group, or you can say aniline, that is a Lewis base because of the presence of NH2 group, ठीक है, which has a lone pair of electrons, so that is a Lewis base। और क्या होगा जब एक एसिड और बेस मिलेंगे तो दैट ऑब्वियसली सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। सो इसीलिए तो क्या होता है कि जब भी अल्काइलेशन और अल्काइलेशन या यू कैन से फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हम अप्लाई करते हैं एनिलीन के ऊपर, तो क्या होता है, दे फॉर्म अ सॉल्ट,
ठीक है. So this group that act as a strong electron withdrawing group and deactivates the ring, ठीक है, and make it less prone to electrophilic attack. So this is the reason why aniline that does not undergo Friedel-Crafts reactions. Clear? Is it clear to you? सो ये आपका नाइट्रेशन हो गया, जो कि मैंने आपको इसमें अल्काइलेशन भी बता दिया मैंने आपको. सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इसीलिए नहीं होता, ये जो ग्रुप बना है दैट इज़ हाईली डीएक्टिवेटिंग इन नेचर. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.